सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। मैं आपकी बेटी गीता अपने पूरे परिवार की ओर से आपके कमल चरणों में शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प वर्षा करना चाहती हूँ। बाबा जी, जो भी भूल चूक त्रुटि हो जाए क्षमा करें। मैं शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके चरणों में पुष्प वर्षा कर रही हूँ। बाबा जी, कृपया स्वीकार करने की कृपा करें और गलतियों को क्षमा करें। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के चैनल को, उनके परिवार को, उनके टीम को और समस्त संगत परिवार को आपकी स्पेशल ब्लेसिंग्स मिलती है और सदा ही मिलती रहे, यही कामना करती हूँ। बाबा जी, हर गलती को क्षमा करें। बाबा जी, आपने एक मैसेज सत्संग के माध्यम से सत्संग सुनवाकर एक मैसेज भेजा था, बेटा यह सत्संग सुन लें वरना भयंकर एक्सीडेंट होने का खतरा है। बाबा जी, आज ही हम दोनों पति पत्नी वापस अपने घर आए हैं। सत्संग सुन रही थी, लेकिन मैं यही जानती हूँ कि बाबा जी, आप कहते हैं कि मंत्र जाप करने से बड़ी से बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं। तो बाबा जी, आपको याद करते हुए मैं मंत्र जाप करते हुए पूरा समय आपके चरणों में मंत्र जाप करते हुए अर्पित कर रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि सत्संग अगर पूरा ना भी सुन पाऊँ तो भी आप मंत्र जाप के प्रभाव से हम दोनों को पूरी तरह सुरक्षित घर तक पहुंचा देंगे। यही हुआ बाबा जी। घर पहुंचने पर मैं मन ही मन आपको शुक्राना करती रही और इस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा जी, मेरी छोटी बेटी भी अपनी संतान सहित वापस अपने घर स्वयं के गाड़ी से पहुंची। उसके लिए भी प्रार्थना की बाबा कि हम हमारे परिवार में जो भी अपना वाहन चलाते हैं उस वाहन का ड्राइव आप ही संभालेंगे बाबा जी। और इसी प्रकार संगत परिवार में भी सबके जो कंट्रोल है वह आप ही करेंगे बाबा जी, ताकि सभी निश्चिंत और सुरक्षित रहे और भयंकर से भयंकर दुर्घटनाओं से बच सकें। बाबा जी, आप तो पहले ही अंतर्यामी, आप सब जानते हैं, आगाह कर देते हैं, फिर भी हम कभी मैसेज को सुन लेते हैं, कभी सत्संग को पूरा सुन भी नहीं पाते हैं, लेकिन आपसे मन ही मन प्रार्थना अवश्य करते हैं कहीं भी जाने आने से पूर्व कि बाबा जी, हमें हमारे गंतव्य स्थान तक कृपया आप हमारे अंग संग्रह कर पहुंचाने की कृपा करें। और साथ ही मंत्र जाप करते हुए हम अपने गंतव्य स्थान में पहुंच जाते हैं। हर तरह से आप हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं बाबा जी, और इसी निश्चिंतता के लिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। ऐसे ही बहुत सारे सत्संग होते हैं बाबा जी, और उसमें बच्चे संतान संबंधी, पति संबंधी, स्वयं संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी भी होता है। तो बाबा जी, कुछ छूट जाता है सुनने के लिए, कुछ में कुछ मोबाइल संबंधी प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्षमा करेंगे बाबा जी। लेकिन मन से मंत्र जाप करते रहूं, यही आपसे प्रार्थना करती हूँ बाबा जी, क्योंकि मंत्र में असीम शक्ति होती है। आप ही बताएं बाबा जी। और फिर भी पूरी चेष्टा रहेगी बाबा जी कि सत्संग पूरा सुन सकूं और हम सभी संगत परिवार आपके दिए संदेशों को, आदेशों का पालन करते हैं, करते रहेंगे बाबा जी, और सत्संग को भी सुनते हैं बाबा जी। और जो छूट जाए उसे दोबारा आप अवश्य हमें पुनः सुनने के लिए देते हैं बाबा जी। आप हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए यह सब करते हैं बाबा जी। और हमारे प्रति जो आपके
कल्याण भाव है, वही हम हमें एक अपूर्व शांति प्रदान करते हैं बाबा जी, और हम चिंता मुक्त रहते हैं। आप कहते हैं ना बाबा जी कि मेरी संगत चिंता मुक्त रहती है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी चिंता मैं स्वयं करता हूँ। बिल्कुल सत्य है बाबा जी। और मैं भी जानती हूँ कि आप हमारी चिंता करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता ना करके मात्र आपका मंत्र जाप करके हम कहीं भी आवागमन करते हैं बाबा जी, और आप पूर्णतः हमारी रक्षा करते हैं बाबा जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, आपका यह एक संदेश है, क्योंकि आपके अधिकांश बच्चे प्रेम संबंधी मामले में, जो सच्चा प्रेम प्राप्ति के मामले में जो कमी महसूस करते हैं, शायद इसीलिए आपने सच्चा प्रेम के बारे में यह संदेश दिया है। वैसे तो सच्चा प्रेम, शाश्वत प्रेम केवल ईश्वर ही प्रदान करते हैं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे मूल है, शाश्वत प्रेम है। तो गुरुपा आप ही हम सब बच्चों से सच्चा प्रेम करते हैं, और हमारे ईश्वर, हमारे गुरु, हमारे माता-पिता, हमारी जगत जननी ही हमसे सच्चा प्रेम करते हैं। बाकी इस संसार में सच्चे प्रेम की कामना बहुत दुर्लभ बात है। तभी आपका संदेश है बाबा जी, सच्चा प्रेम पाने की नहीं, निभाने की कला है। जो बिना स्वार्थ के दे सके, वही सबसे अमीर है। बाबा जी, हम आप तो हम सबको संदेश दे रहे हैं, पर हम सब ने भी यही अनुभव किया है बाबा जी, कि सच्चा प्रेम प्राप्त करने की बात नहीं होती है। सच्चा प्रेम शाश्वत प्रेम होता है, जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक आशीर्वाद है। इस सच्चा प्रेम को निभाने की कला हम में होनी चाहिए। फिर सच्चा प्रेम हमें कम मिले, ज़्यादा मिले, पास में मिले, पास में हो, दूर में हो, यह शाश्वत प्रेम या सच्चा प्रेम केवल केवल 2 व्यक्ति के बीच नहीं होता है। यह एक अ, पवित्र भाव है, जो भक्त का भगवान से, माता-पिता का संतान से, प्रकृति से, ईश्वर से, इष्ट से, और पति-पत्नी का, मित्र का। लेकिन ये जो शाश्वत प्रेम है, अब कम होते जा रहा है, और बहुत ही दुर्लभ माना गया है। और यह सच्चा प्रेम अब मात्र ईश्वर प्रेम, गुरु प्रेम और शाश्वत प्रेम जो समझ सकते हैं, उनके मन में जो शाश्वत प्रेम होता है, वे निभाते चले जाते हैं, प्राप्त करने की विशेष चेष्टा नहीं करते हैं, क्योंकि यह अपने आप में ये कला है। ये आप बता रहे हैं बाबा जी, और मैं भी इस बात की पुष्टि करती हूँ बाबा जी, कि शाश्वत प्रेम में प्राप्त करने की ललक की अपेक्षा निभाने की कला ही हमें शाश्वत प्रेम को सुरक्षित रखने की कला सिखाती है। आप कहते हैं बाबा जी, जो बिना स्वार्थ के दे सके। इस संसार में तो बाबा जी सब कुछ लेने मने लेन देन के हिसाब से सब कुछ चलता है, और स्वार्थ और लालच भी बहुत अधिक है। तो बिना स्वार्थ के प्रेम दुर्लभ है बाबा जी। बिना स्वार्थ का प्रेम केवल गुरु ही अपने बच्चों को, ईश्वर अपने बच्चों को, और माता पिता ही अपने बच्चों को दे सकते हैं। यह प्रेम बहुत ही दुर्लभ होता है, और क्या निस्वार्थ प्रेम, एक इंसानियत का प्रेम या प्रकृति के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम, यह अत्यंत ही दुर्लभ होता है। तो बाबा जी, आप हमें यही समझा रहे हैं कि बेटा, सच्चे प्रेम में भागने की जरूरत नहीं पड़ती है, पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्राप्त करने की ललक नहीं होती है। यह तो अपने आप में ईश्वर द्वारा प्रदत्त
शुभ आशीर्वाद है जो शाश्वत होती है, सुरक्षित होते हैं। जय बाबा जी, आपके द्वारा बताए सच्चे प्रेम की संदेश को पाकर मैं और मेरे जैसे सभी संगत जन अवश्य प्रभावित हुए हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। आज इतना ही आपके संदेश का भावार्थ समझकर और जो संदेश आपके बताए अनुसार मैं संगत परिवार में देना चाही हूँ बाबा जी, क्योंकि यह जरूरी भी है बाबा जी। और इतना कहकर मैं अपने वाणी पर विराम लगाती हूँ। मूल मंत्र बोलते हुए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय शिव जी, जय गुरु जी। आज सोमवार है, हमारे सदाशिव महाशिव गुरुपा जी के, आपके हमारे आराध्य देव की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। हमारे शिव शक्ति, हमारे जगत माता जगत पिता का प्रेम शाश्वत प्रेम है। राधे श्याम का प्रेम शाश्वत प्रेम है। सीता राम जी का शाश्वत प्रेम है। लक्ष्मी नारायण जितने भी हमारे देव देवी माँ है, उनका प्रेम अतुल्य है और शाश्वत प्रेम है। ऐसा प्रेम जो प्राप्ति से प्राप्ति की अपेक्षा निभाने में ज्यादा ज्यादा निभाने को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि निभाने में ही हमारी श्रेष्ठता होती है। जय बाबा जी, आज के संसार में सच्चे प्रेम की भावना को सभी सभी में माने सभी में जो शाश्वत प्रेम है, जो सभी के हृदय में होता है, उसको जागृत करना ही आप सबसे बने आप आपके द्वारा शाश्वत प्रेम जो सभी के हृदय में छुपा हुआ होता है, सुप्त अवस्था में होता है, उसे जगाने की ही अपनी चेष्टा अपनी कार्य की है बाबा जी। आपके इस जागृति जागरण के भाव को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना 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 बाबा जी। हम सब आपके बताए रास्ते पर चलें, यही प्रार्थना और उम्मीद है। और आप हम सबको यही शक्ति प्रदान करें कि आपके संदेशों को हम पूरी तरह से पालन कर सकें। जय बाबा जी। क्योंकि आज संसार में सच्चे प्रेम की कमियां दिख रही है, अधिकतर स्वार्थ की भावना ज्यादा दिख रही है। तो बाबा जी, आपके संगत परिवार में आपकी पता है शाश्वत प्रेम को ही ग्रहण किया जाता है बाबा जी, क्योंकि हम सब आपके बच्चे हैं। कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। अब मैं अपनी वाणी पर विराम करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। यहाँ पर शाम के 6:44 हुए हैं बाबा, और समय हुआ है 6:44, और आज की तारीख है 27 अक्टूबर 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, हम बच्चे आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं गुरु जी। हर पल का शुक्राना बाबा, हर पल का शुक्राना बाबा। हमारी लाइफ में हमको जो फ्रीडम मिलता है, उस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हम जो अपनी ज़िंदगी में जितनी भी हमारे ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो रही हैं बाबा, उन सभी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आपका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। थैंक यू बाबा।
कभी जो हमने ख्वाहिशें अपने मन में रखी थी बाबा, हमारी वो ख्वाहिशें अब पूरी हो रही हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ गुरुजी, कि आप मुझको एक बहुत ही प्यारी अच्छी लाइफ दे रहे हो। मेरी ज़िंदगी में आपने बहुत सारी खुशियाँ दी हैं गुरुजी। मैं उन सभी खुशियों के लिए आपकी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरे बाबा। जब से मेरे प्यारे गुरुपा ने मेरी ज़िंदगी में कदम रखा है, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई है और मैं बाबा को धन्यवाद करती हूँ इसके लिए। थैंक यू बाबा। और सभी लोग ये कहीं ना कहीं अनुभव करते होंगे कि बाबा की एंट्री जो उन्होंने हमारी ज़िंदगी में अपनी एंट्री की है, एक धमाकेदार एंट्री हुई है बाबा की। हमारे प्यारे गुरुजी एक हमारी ज़िंदगी में बाहर बनकर आए हैं, हमारी ज़िंदगी को खुशियों से भरने के लिए हमारी ज़िंदगी में प्रवेश किया है हमारे बाबा ने। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। मैं हमेशा यही चाहूँगी कि मैं अपने बाबा को शुक्राना भी करती रहूँ और उनको अप्रिशिएट भी करती रहूँ। धन्यवाद करने से, भगवान को जब हम धन्यवाद करते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। सच्चा धन्यवाद। अपनी ज़िंदगी को जब हम देखते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं और देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में पहले कैसा था और अब हमारी ज़िंदगी कैसी हो गई है बाबा के आने से, कितनी सारी चीज़ें बदल गई हैं। बाबा हमको कितना सुखी रखते हैं, हमारी कितनी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। उन सभी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मेरे प्यारे गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना आपका। जब भी हम कोई मोमेंट एंजॉय करते हैं, इसका मतलब वो मोमेंट हमको बाबा ने दिया है और मैं उन सभी पलों के लिए अपने बाबा को बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ कि बाबा हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी रक्षा करते रहते हैं। जहाँ भी हम जाते हैं, बाहर जाते हैं घर से बाहर जाके फिर वापस आते हैं, तो पूरा टाइम गुरुजी किसी न किसी रूप में हमारे अंग संग रहते हैं और हमारी रक्षा करते रहते हैं, हमको अकेला नहीं छोड़ते बाबा। शुक्राना गुरुजी। आज कम से कम बाबा मुझे 4 घंटे 4 घंटे से भी ज़्यादा की मेरी ड्राइविंग रही आज सारे दिन। तो थैंक यू बाबा। मैं कभी एक सपना देखा करती थी कि मैं ड्राइव करूँगी और बाबा मेरे हर सपने को पूरा कर रहे हैं। पहले मैं सोचती थी कि मुझे दूर तक नहीं जाने देते हैं ड्राइविंग पे, लेकिन बाबा ने वो भी पॉसिबल करा दिया। और थैंक यू गुरुजी, हमको ये सब चीज़ें सिखाने के लिए और हमको इतना फ्रीडम देने के लिए मैं अपने बाबा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी। हर एक इंसान पर्सनली स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है, कोई भी बहुत बंधनों में नहीं रहना चाहता। बंधन अर्थात मन का बंधन। जब हम अपने मन से अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम सच में बंधन में हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन को सच्ची में देखते हैं कि हमको कितना फ्रीडम मिला हुआ है, बाबा ने हमको कितनी स्वतंत्रता दी हुई है, हम अपने लाइफ को जब अपने पिछले समय से कंपेयर करते हैं तो हमको पता चलता है कि पहले हमारा जीवन कैसा था और अब कैसा है। जब हम अपने जीवन में बदलाव महसूस करते हैं
तभी हमको समझ में आता है कि प्रभु की कृपा हमारे ऊपर कैसे चल रही है, साथ साथ परमात्मा का हाथ और साथ हमको कितना प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे जीवन को नई दिशा दिखा रहा है, हमारे जीवन को एक सुंदर बना रहा है, हमारे जीवन को। बाबा थैंक यू गुरु जी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने प्यारे गुरुपा की, कि मेरे बाबा ने मेरा बहुत साथ दिया है। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर बात का शुक्राना गुरु जी। मैं बाबा का मंत्र जाप करके यहीं पर आज्ञा लेती हूँ, अपना शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। थैंक यू बाबा, मुझ पर बस यही कृपा बनाए रखना बाबा, कि मैं अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखती रहूं, अपने जीवन में सब कुछ पॉजिटिव देखती रहूं, और मेरा मन अच्छी अच्छी चीज़ों को ही देखे। जैसे हमारे बाबा बताते हैं कि हमको ग्रीन देखना है अपने जीवन में, कि हमारे जीवन में ग्रीन क्या क्या है, और रेड को इग्नोर करके ग्रीन को अप्रिशिएट करना है, जो कि हमारी ब्लेसिंग है, जो बाबा ने हमारी लाइफ में चेंजेस लाए हैं। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं अपने अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू संगत जी, मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और सौम्या भाभी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सहस्त्र बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैंने बताया था कि आपको 2-3 दिन से बटरफ्लाई आ रही है। बटरफ्लाई इवन धनतेरस के दिन से ही शुरू हो गया था बटरफ्लाई का आना। कभी बाहर बालकनी में, कभी नीचे गैरेज में, कभी मंदिर में, तो हमेशा दिखाई देना शुरू हो गया था। संगत जी, गुरु जी मुझे पता था बहुत बड़ा कष्ट काट रहे हैं, साथ ही साथ वो तो वो जाने और क्या क्या कर रहे हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मुझे बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि तेरे बच्चों पर बहुत बड़ा कष्ट है, तू ये सत्संग सुन ले, और तो मैं कष्ट का काफ़ी कम रूप में काट दूंगा। संगत जी, मैंने सत्संग सुना, कल मुझे पता चला, मुझे मतलब मेरे बाद में मेरी बहू बेटी ने बताया कि मम्मी सुबह कल उठते वक्त मेरे को ड्रॉर से बहुत तेज़, इतना तेज़ मुझे सर में चोट लगी मम्मी कि मैं रोने लग गई। संगत जी से इतनी तेज़ लगी कि उसका थोड़ा सा फूल गया था, और उसने झटी बहुत रोने लग गई। मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। संगत जी, मुझे याद आ गया, गुरु जी कह रहे थे तेरे बच्चों पर बहुत बड़ा कष्ट है, तो गुरु जी ने उसे छोटे रूप में काट दिया। मैंने बोला नहीं बेटा, गुरु जी का मंत्र जाप करो। गुरु जी ने तुम्हारे पर कोई बहुत बड़ा कष्ट था,
उसे छोटे में काटा है। वो भी बेचारी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। मुझे इतना दुख लगता है गुरुजी, पराई घर की बेटी है, हमेशा उसे सुखी रखना। मेरे बच्चे से या हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि उसका मन कभी भी दुखी हो। मुझे एकदम उसको फूलों पे रखना है गुरुजी, ऐसी दाद बख्शना। मेरे कर्म कभी कभी खराब नहीं हो उस बच्चे के प्रति गुरुजी। अनंत अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, बाद में उसको अर्निका वगैरह दिया गया, क्योंकि चोट लगने पे कहते हैं तुरंत अर्निका दो। उसे मंत्र जाप भी किया, वो भी आजकल शिव पुराण का पाठ कर रहे हैं मेरे दोनों बच्चे। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा बेटा, अंकल और बहू बेटी तो शुरू से ही गुरु जी की संगत है। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी, उसकी भी रक्षा करना। मेरे बच्चे आपके हाथ में है गुरुपा, उनके भविष्य, उनका सब कुछ आपके हाथ में है। वो भी सिर्फ आपका नाम जाप करें, सिमरन सेवा करें, यही एक दात मांगनी है गुरुपा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। कल संगत जी मैं जाती हूँ, नीचे उतरती हूँ अपने घर से, तो बिल्ली, बहुत प्यारी सी एक बिल्ली हमारे घर में नीचे की ओर रहती है। कभी कभी वो दिखती है, तो कल बहुत सुंदर बिल्ली का बच्चे ही समझ लीजिए। अब बिल्ली है, थोड़ी सी बड़ी भी है एक बिल्ली, तो बहुत बहुत खूबसूरत वाइट में ग्रे कलर का। और रात के समय वो अपना आती है नीचे गार्ड रूम में और दिखती है। मैं ऊपर से देखती हूँ तो इतनी प्यारी, तो पता नहीं गुरुजी किस रूप में दर्शन दे रहे हैं। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। फिर संगत जी हम कार से बाहर जाते, कुछ सामान लेने हम लोगों को जाना होता है बाजार, कुछ काम के लिए, मेरा भी अपना काम होता है। तो देखते रोड के बीचों बीच बिल्ली का सेम बच्चा वैसे ही बैठा हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतना प्यारा बच्चा संगत जी कि मैं क्या बताऊँ। इसके साथ ही डॉगी के भी छोटा सा बेबी, कर किस रूप में गुरुजी दिख रहे थे पता नहीं है। मुझे तो कल उसका बच्चा देख के बिल्कुल लगा, ऐसा लगता था जैसे गुरुजी पता नहीं क्या क्या कष्ट हमारे काट रहे हो, किस रूप में वो आते हैं हमें पता नहीं चल पाता है। लेकिन अब तो वो एहसास कराते हैं कि ये मैं ही हूँ। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बहुत माड़े कर्म के साथ आपकी शरण में आई हूँ गुरुजी। दया दिखाना, दया बख्शना, अपना ममता भरा हाथ हमारा, अपना हमेशा हम बच्चों के सर पर अपना हाथ रखना, सर्वदा भला करना गुरुजी। सारी संगत, जितनी भी आपकी संगत है, सबका भला करना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आज छठ का अंतिम दिन है गुरुजी, मेहर बख्शना गुरुजी। मेरे बच्चे, मैंने संगत जी अपने बेटे का नाम भी, मेरे बेटे का नाम आदित्य है। तो बहुत साल गुरुजी को पता है मैंने संडे का व्रत किया था, फास्टिंग करती थी। ऐसे ही लगता था कि बस आदित्य भी पता नहीं क्या सोचकर उसका बहुत बड़ा कुछ सोचा था, जो कि अभी तो वो उतना पूरा नहीं हो पाया। लेकिन उसका नाम एक दृढ़ निश्चय और कुछ उद्देश्य को ध्यान में रखते मैंने उसका रखा था। मैंने नहीं, उसकी दादी ने उसका रखा था। मैं भी उसका नाम आदित्य ही चाहती थी और दादी भी उसकी आदित्य ही नाम चाहती थी। तो गुरुजी आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ जानते हो। ये एक माँ की अरदास है गुरुजी, कई साल पुरानी, आप जानते हो। तो आपने ही देखना है क्या अच्छा है क्या बुरा है। गुरुजी सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा है। अनंत अनंत शुक्राना। अब तो बस संगत जी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कल एक और बहुत बड़ा दाद बख्शी है गुरुजी ने। कल मैं ऐसे ही सोच रही थी, मेरी छोटी वाली सिस्टर आंटी भी गिर गई थी। वो दिल्ली रहती है संगत जी, और वो गिर गई थी, वो अचानक फेंट होके गिर गई और उसे काफ़ी चोट लगी थी। तो मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी, गुरुजी उसे भी अपनी संगत में जोड़ लो। वो भी पूजा करती है संगत जी, लेकिन कितना मानती है, कितना विश्वास करती है तो गुरुजी ही जाने।
तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, कल मैं शाम को बैठी बस जस्ट गुरु जी के स्वरूप के सामने बोल ही रही थी, गुरु जी आप उसे भी जोड़ लो, उसको भी। संगत जी बहुत गुस्सा है, कुछ गलतियाँ उससे भी हुई हैं, तो गुरु जी को मैं वही अरदास कर रही थी, गुरु जी आप भी उसे अपने अपनी शरण में ले लो। संगत जी मैं फ़ोन करती हूँ, मुझे पता चलता है कि मेरी 2 सिस्टर और मिल कर के वो लोग छतरपुर मंदिर गए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी अभी तो मैंने जस्ट बोला ही था। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्र। मुझे पता है अब आपकी शरण में आ गई है तो उसके भी सारे कष्ट सारे मारे कर्म करते चले जाएंगे। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। संगत जी मंदिर जाती हूँ तो 3 तोते आजकल वो बेचारे लोगों ने पिंजरे में बांध कर उसको रखा हुआ है, तो जब भी जाती हूँ 3 की ब्लेसिंग गुरुजी देते हैं। 786 नंबर लिखा हुआ आता है, तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना। नंबरों की ब्लेसिंग्स तो गुरुजी ने लगता है जैसे भरमार कर दी है। कुछ बोलो कहीं बोलो जाने के लिए तो बस गुरुजी तुरंत तैयार रहते हैं अपनी बेटी को लेके जाने के लिए। अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी आपको पता है कि बस आपकी बेटी बहुत माड़े कर्म के साथ आपकी शरण में आई है। उसी वो दात बख्शना कि दिन भर आपके नाम मंत्र का जाप करते रहे, आँखों में आपकी मूरत रहे, दिल में सिर्फ आप बसे हो और कुछ नहीं चाहिए। गुरुपाद सेवा सिमरन की दात बख्शना गुरुजी, सर्वदा भला करना गुरुपा, कोई भूखा ना सोए गुरुपा, ये शरीर किसी के काम आए गुरुपा। गुरुपा आप सब जानते हो मेरी क्या अरदास है, बस गुरुपा आपने ही देखना है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आप कह रहे हो मेरी बेटी को नज़र लग गई है, पता है मेरे परिवार पे कष्ट है, मुझे तरह तरह की बीमारियाँ घेरी हुई हैं, लेकिन गुरु पास सब कुछ अब आपको समर्पित है। अब मैं नहीं जानती कि मेरे को क्या बीमारी है क्या नहीं है, मेरी बेटी को किसकी नज़र लगी है, मैं सब कुछ आप पे छोड़ती हूँ गुरुपा। आपने ही देखना है, वो आपके बच्चे मेरे नहीं हैं। अनंत अनंत बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मेरी वाणी को अपनी यहीं विश्राम देते हुए आज का सत्संग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। कल फिर आऊँगी। मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई होगी तो उसे क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। विपिन भैया, सौम्या भाभी, आपको भी ढेर सारी छठ की शुभकामनाएं। सभी संगत को, बहनों को छठ की शुभकामनाएं। भगवान सूर्य को हम बहुत वो जागृत कहते हैं ना, जागृत भगवान है, तो उनको नमस्कार करते हुए ये सत्संग को अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। सर्वदा भला हो। अनंत अनंत बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय जय गुरु गुरु जी। जी, जय संगत जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा आज 28 अक्टूबर 3:54 पर पूरा चार्ज। बोला जाए तो 4 टाइम्स 9 का ब्लेसिंग्स है, 4 टाइम्स 3 का ब्लेसिंग्स है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आज सब छठ पूजा का, छठ माता का पूजा का आखिरी दिन है, मंगलवार। सब तरफ सब जग गए हैं बाबा, सब वही गंगा जी के घाट जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। फिर हम जो सब कुछ भी नहीं जानते थे, आजकल हम सब पूजा पाठ के बारे में जानने लग गए गुरु जी। कल बाबा बहुत कठिन समय था, मेरे सर पे जैसे कोई बोझा रखा था, इतना जोर का जो चोट लगा था बाबा। और पीछे की तरफ तो गर्दन अभी भी बाबा नहीं मुड़ रहा है ठीक से, मतलब पीछे उठा के देख नहीं पा रही हूँ।
और रात को बाबा बच्चा पूरा डांस क्लास वगैरह से बाबा रास्ते में जाम होने के कारण थोड़ा सा मार्केट से होते हुए हम आए थे। जाम होने के कारण देर हो गया था बाबा, और घर आते ही बच्चा जिद करने लगा, ये चाहिए वो चाहिए, अभी नहीं पढ़ूंगा। और गुरुजी इसकी उंगली में बहुत दर्द हो रहा था, तो उसका ड्रेसिंग मैंने खोल दिया, क्योंकि सारा दिन तुम घर में रहो खुला रहेगा, और तुम जब बाहर जाओ तो इसको पैक करके जाओ ताकि धूल नहीं लगे, गंदगी नहीं फैले। तो बाबा जो हाथ के पास जहाँ लगा है उसके पास एक छोटा सा भी था, वो भी कल गुरुजी उसका चमड़ा उठ गया, जिसकी वजह से उसको बहुत जलन हो रही थी और वो रो रहा था। हस्बैंड मेरे दवा गाड़ी में रख के आए थे, वो किसी हालत में जाएंगे नहीं लाने के लिए, तो घर में जो सिल्वर एक्स वगैरह लगा रही थी बाबा, वही लगा लगा के और उसका एक होम्योपैथी दवा लगा के उसको शांत कराया। और जब जब जाके बच्चा सोया है, गुरुजी वो मेरा लड्डू गोपाल है, हर रात को वो मेरे से पाँव का मसाज लेता है। ये मेरी सेवा है उसके लिए। उसको जैसे शांति नहीं मिलता, वो अपनी माँ को भी बोलता है, मेरी माँ आंटी मुझे रोज पाँव में मसाज देती है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि मुझे कान्हा का रूप देखकर आपने मुझे धन्य किया हुआ है। अपने घर का काम में क्या काम कर रहे हैं और क्या गिन रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं होता है। बाबा पता नहीं कल सत्संग करते करते मुझे भाव आया था कि बाबा को फिरनी खिलाया जाए, तो बाबा मैंने 3 जगह फिरनी रखा था। वो 2 बच्चे लोग ये आइसक्रीम का बोल खाए थे, उसको साफ करके रखी थी, और एक आपका स्टील का बड़ा कटोरा में आपको दिया था चखने के लिए। मैंने हस्बैंड को बोला कि गरम खाओगे तो दोपहर को ही खा लो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं रात्रि को खाऊंगा। तो बस बाबा वही खाए थे, मैं थोड़ा चखी थी, बहुत अच्छा स्वाद बना था बाबा। पता नहीं आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। कड़ा प्रसाद बहुत अच्छा, गुड़ और चीनी डाल के ही बना था गुरुजी, बहुत टेस्ट बना था। पापा मेरे घर आ गए हैं। बहन के छोटी आंटी ने फोन किया था, तो बहुत भावुक हो जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ मुझे तो यहाँ राजा के हाल में रखी हुई है, लेकिन तूने जैसा सेवा किया है अब उस तरह से मुझे नहीं रहना होगा, मुझे बहुत नियम कानून से रहना होगा, क्योंकि बाबा वाटर का रेस्ट्रिक्शन हो गया है, खाना पीना बिना तेल घी का ही चलेगा, बहुत मतलब नियमबद्ध होके रहना होगा। मैं जैसे इतना ही बोली वो कि तुम फोन क्यों ही करने गई, अभी जस्ट कल ही आए थे। बोले नहीं मन नहीं मान रहा था तो कर रही थी। तो बाबा उसने कहा बड़ा दुख लग रहा था, पापा इस तरह से बोलते बोलते रो पड़ रहे थे। अरे रो पड़ना नहीं है, इंसान के साथ धोखाधड़ी हो रहा है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। अब आज ही समझ में आएगा उनको कि हाँ उनकी बेटी लोग ही उनको देख के उद्धार करी। बहुत ज्यादा ही दुर्बल हो गए हैं गुरुजी, बहुत शरीर ढल गया है उनका। अब आप भी देखिए कि आप कैसे उनको स्वस्थ करते हैं बाबा मेरे।
लेकिन पापा यहाँ आएंगे तो एकदम यहाँ किसी का बात नहीं सुनते गुरुजी। छोटी बहन बोलती रहे, उसको डांट डपट के रख देते हैं। बाबा मेरे उनको इस उम्र में वो बच्चे के जैसे हो गए हैं, उनको सद्बुद्धि दीजिए कि कम से कम अपने भाइयों से अपने लिए जो भी उनको मांगना है मांगे, कम से कम किसी के ऊपर निर्भर न रहे। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना कि आपने उनको फिर से ब्लेस कर दिया। मैंने तो आपको बोला था कि बाबा मैं बार बार नहीं बोलूँगी कि हाँ बाबा ब्लेस करिए ब्लेस करिए, क्योंकि गुरुजी जो इंसान सबके ऊपर बोझ बन के रहेगा वो तो खुद से भी आतंकित हो जाता है। आपका शुक्राना है, कल आपने मुझे बहुत बड़ा जीवन दान दिया बाबा, क्योंकि मैं रात तक बहुत परेशान थी। वैसे लग रहा था कि धड़ से ऊपर किसी चीज का भार लेके बैठी हुई हूँ। गर्दन के दोनों साइड से पेन रेडिएट कर रहा था बार बार। कई बाबा आजकल स्वरूप के पास तक नहीं जाती, तो जो स्वरूप गले में लटकता है उसी से दवा को टच करा के आपको बोल के, दादाजी को बोल के ग्रहण कर लेती हूँ। आज मैंने कहा कि मसल पर इम्पैक्ट पड़ गया है, तो वही फ्लेक्शन और क्या शायद और कुछ एक जीरो डल की क्या दिए हैं। तो बाबा मैं तब भी नहीं सो पा रही थी, इतने पाँव में दर्द बाबा, मरोड़ रहा था मेरा पाँव। ऐसा लग रहा है बाबा कि कोई काबू करके रखा हुआ है मुझे। और कल 2 बटरफ्लाई लगातार हमारे घर में आ रही हैं जा रही हैं। एक जो सुबह वाली दिखी थी बाबा वो रसोई घर में दिखी, और एक जब हम आ रहे थे बाहर से तो एक बटरफ्लाई अजीब हमारे लिए इंतजार कर रही थी कि हम आए और वो उड़ जाए। अब मैं आस्ते से बोली कि चलो बेटा ऊपर, अच्छा आस्ते से चलो, बटरफ्लाई है रहने दो। पर बाबा वो उसी क्षण उड़ के चली गई। अब हमारे घर को गार्ड कर रहे थे या कोई और बात है कि हमारे ऊपर और कोई संकट है। हर तरफ से हमें रक्षा कवच प्रदान करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। बस गुरु जी यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है, अमृत वेले का। इस तरह से मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे के पाठ की तैयारी करूंगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे, काहे को करे, काहे को करे। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर रे आपको का। नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर आपको पुकारे फिर। हार भी नहीं है तेहार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। सहज किनारा
मिल जाएगा, मिल जाएगा परम सहारा, मिल जाएगा। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। गुरुपा जी, संगत जी, मैं अपना सत्संग शुक्राना विपिन भैया, सोमिया आंटी जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। 12:14 हुए हैं सोमवार का। शुक्राना शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो जावे तो क्षमा करना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरी प्यारी संगत जी। आप सभी को जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा जी, संगत जी, आज सप्ते भर से इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे थे कि पुत्र जा ऐश कर, तेरी झोली भर दिखती, तू ऐश कर। बहुत शुक्राने किते। और कभी कभी मैसेज आता है, पुत्र शुक्राना कर। इन 4-5 दिन से शुक्राना नहीं हो पाया गुरुपा, क्या करूं। मन बहुत परेशान था। इतने अच्छे सत्संग शेयर हो रहे थे, सुन रही थी विपिन भैया के चैनल वाले सत्संग। 1334, 1333, 1335, ये सब और कितने सारे सत्संग सुने हैं भैया के। मैंने इतने प्यारे सत्संग, दिल खुश हो जाता है। और कल मैंने वो आ गया, पुत्र अभी का अभी सुन, अभी का अभी सुन। तो उसमें ऐसे ऐसे सत्संग सुनाए हैं कि मन दुखी हो गया था। एक्सीडेंट के, तेरे बेटे को यमराज लेने आ रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, ये हो रहा है, ऐसे ऐसे सत्संग। संगत जी, ये कौन ऐसे सत्संग डालता है, वरना देर हो जाएगी। अभी का अभी सुन। फिर मैंने 2-3 सुने। उनके ऊपर के वर्ड तो ऐसे होते हैं, अंदर ऐसा कुछ नहीं। एक सत्संग में तो ऐसा आया कि एक्सीडेंट हो गया है, खून से लथपथ है, ऐसे है वैसे है, पता नहीं। मन दुखी हो गया था। बाकी मेरे गुरुपा ने बहुत कृपा करी है, बहुत कृपा करी है। संगत जी, मैं किन शब्दों में बयां करूं, कोई शब्द ही नहीं बचा है कि कैसे मेरे गुरुपा का मैं शुक्राना करूं। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम करोड़ों बारी शुक्राना मेरे बाबा जी, मेरे गुरु पिताजी, मेरे पिताजी, मेरी माता जी, सब कुछ आप हो मेरे बाबा। आज बेटी आपके भरोसे जिंदा है, आपने जिंदा रखा। मेरे दुश्मन तो मेरी कब की सांसें छीन चुके थे, मगर मेरे बाबा जी ने, मेरे बाबू जी ने, इतने प्यारे, सारे संसार के ताराहान मेरे गुरुपा, गुरुपा ने मुझे सांसें दी है। और सब कुछ मेरे गुरुपा ने करा है। कोई नहीं कर सकता इस संसार मेरे गुरुपा के अलावा। के पुत्र मैं तो बचपन से जानता हूँ। जब तू मंदिर जाती थी, शिवलिंग पे जल चढ़ाती थी, तू गाती नाती थी, ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं। जब से मैं तेरा हाथ पकड़ा हुआ है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। पुत्र मैं तेरे घर आता हूँ, तू पहचानती नहीं है, मैं पहचानती हूँ बाबा, अच्छी तरह पहचानती हूँ। मैं किचन में से दौड़ के जाती हूँ, खिड़की में से देखते ही बटरफ्लाई के रूप में आते हो। दिन में 2-3 बार दर्शन दे के जाते हो। मन गद गद हो जाता है। छोटी सी व्हाइट कलर की, येलो कलर की, ऑरेंज कलर की, ब्लैक कलर की
छोटी छोटी सी चिड़िया आके किचन की खिड़की के पास ची ची करती है। जब मेरे पति अंकल बाजरी डालते हैं उन चिड़िया को खिड़की के वहां डोर पे, तब भी एक साथ इतनी इतनी चिड़िया ची ची करती है, मन खुश हो जाता है। मेरे अब नंदी महाराज का पाँव ठीक हो गया, वो रोज आ रहे हैं नंदी महाराज। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपाल जी, मैं 2-3 दिन जयपुर थी, फिर वापस आई। अब मैं सुबह वापस जा रही हूँ 6 की बस से। और मेरी भांजी सीरियस है, उसको लास्ट स्टेज है कैंसर का। अभी भी दिन को ठीक थी, दिन को एडमिट कराया, फोन आया, फिर अभी वापस फोन आया 11 बजे रात को कि आईसीयू में एडमिट कर लिया, डायलिसिस होगा। बहुत भयंकर दर्द है गुरुपा, इतना भयंकर दर्द होता है, क्या करूं मैं सुबह वापस जा रही हूँ। आप मेरे अंग संग रहना वहां पे। शुक्राना बाबा, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वदा भला। गुरुपा जी, मैं वापस आऊं जब तक ये आप ही का घर है। पीछे आप बच्चों का सबका ध्यान रखना बाबा जी, सबका। ये आपका घर है। आगे क्या सत्संग शुक्राना शेयर करूं बाबा। बच्चे को भी तरक्की मिल रही है कि पुत्र सब्र रख, चिंता ना कर, तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे। मेरा मेरा क्या है गुरु का, मेरा तो पूरा तन मन सब कुछ आपका है, सब कुछ समर्पण कर दिया है। आपका नाम रोशन होगा कि मेरे सारे गुरु पर निखरा है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा जी। वो लोग जमाई के पैसे नहीं दे रहे हैं, 30-40 लाख रुपए ऊपर है। आप उन लोगों से पैसे दिलाओ गुरुपा, ये मेरी अरदास है गुरुपा। मैंने तो नहीं मांगा किसी से कुछ भी गुरुपा, न मैं मांगती हूँ। सॉरी संगत जी, क्योंकि मैं मेरे गुरुपा की प्यारी स्वाभिमानी बेटी हूँ कि पुत्र तुझे गिरने नहीं दूंगा, तुझे किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। इतना सबर कितना है, थोड़ा सा और कर ले गुरुपा। मैं तो सबर ही करके रखी हूँ, बस क्या करना आप जानो। दोगे अच्छा ही दोगे, जो दिया जो भी अच्छा ही दिया, आप ही करोगे। मैंने अरदास करी है, मैंने मांगा नहीं है गुरुपा। मेरे बाबूजी की बेटी हूँ मैं, आज तक ये बेटी 66 साल की हो गई, किसी के सामने झुकी नहीं है। मेहनत मजदूरी कर ली, सिलाई कर ली दिन रात, मगर झुकी नहीं बाबा ये बेटी आपकी। और आपने झुकने भी नहीं दिया इस बेटी को कि पुत्र तू मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, तेरी भक्ति से खुश हूँ, इसलिए मेरा पूरा पूरा आशीर्वाद है तेरे ऊपर पुत्र। तू चिंता ना कर, तुझे सब कुछ मिलेगा। मुझे तो आशीर्वाद चाहिए बाबा। मैं मैसेज पढ़ती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, कितने प्यारे प्यारे
सुनते सुनते आंखों से आंसू गिरते हैं। शुक्राना गुरुपा जी, शुक्राना। और मैं जब मंत्र जाप करती हूँ, इतनी उबासी आती है, आंखों से पानी गिरने लग जाता है कि मैं कैसे मंत्र जाप करूं। 11 बार, 21 बार, 51 बार अंदाजे से मैं मंत्र जाप करती हूँ, गिनती नहीं हूँ। अंदर से हो जाता है दिल में कि ये इतने हो गए होंगे। शनिवार को बजरंग बली के मंदिर गई, वहां बैठी थी, दीपक जलाया, पीपल में दीपक जलाया। फिर 10 मिनट वहां बैठ के शिवलिंग के सामने मंत्र जाप किया आपका ही। शुक्राना बाबा, आप कराते हो, इतना कहाँ पाँव से चल नहीं आता है। जो कराते हो आप कराते हो, मेरे से तो कुछ भी नहीं होता है। और ये आप ही के हुक्म से मैं ये सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ। आप ही बुलवा रहे हो कि पुत्र कितने दिन हो गए हैं, मैं कुछ नहीं मांगता, एक शुक्राना ही तो मांगता हूँ। गुरुपा, मैं रोज ही सत्संग शुक्राना करूं, रोज ही करूं, मगर कर ही नहीं पाती हूँ। क्या हो जाता है? मेरी गलतियों की क्षमा करो बाबा, क्षमा करो। ये नादान बेटी बहुत गलतियां कर देती है, आपकी बेटी। अब भी सोने जा रही थी कि सुबह 5 बजे की बस पकड़नी है। फिर नींद नहीं आ रही थी, वापस आई स्वरूप के सामने कि मैं सत्संग शुक्राना करूं। अब मैं क्या क्या बोल रही हूँ, क्या कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे गुरुपा ही बुलवा रहे हैं, मेरे गुरुपा ही करवा रहे हैं। पुत्र चिंता ना कर, तेरी झोली खाली नहीं जाएगी। गुरुपा मेरे ऊपर आशीर्वाद ही रखना बस। मैं जग जीत लूंगी इस आशीर्वाद में। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। आज थोड़ा सा सत्संग शुक्राना करते हुए दिल भर आया था। इतनी याद आ रही है गुरुपा आपकी, क्या करूं। सोचा था कि बहू की दिवाली की छुट्टियां हैं तो पूरा परिवार में मेरे गुरुपा के बड़े मंदिर जाऊंगी। विपिन भैया से एड्रेस भी लिया था, मगर कहाँ से जाऊं। उधर वो बेटा अकेला है, अभी हॉस्पिटल में वो एडमिट है, उसके पास है। उसकी माँ को पैरालाइज है। अब मेरी बेटी वहां गई है परसों, अब मैं कल वापस जाऊंगी। जब वो यहाँ आएगी घर का ध्यान रखने के लिए। बहू स्कूल जाती है, पोते पोती दो स्कूल जाते हैं। उनका कौन टिफिन बनाए, कौन खाना बनाए। एक पाँव यहाँ, एक पाँव वहाँ, सब परेशान हो गए हैं बाबा। और इतना इतना लंबा सफर हो ही नहीं पाता है। अब कैसे बड़े मंदिर रहूंगा, आप ही देखो, आप ही बुलाओगे और आप ही व्यवस्था कराओगे मेरी। गुरु पर अभी उस दिन देखा कि भाई बड़ी बहू के भाई आए थे, भाई दूज को टीका कराने हैं। गुरुपा के सामने वो भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करी थी। पता नहीं कौन से दुश्मन है गुरुपा के पुत्र मारण क्रिया, काली क्रिया, शमशान भेज दिया तेरे घर पर। भयंकर क्रिया करी है, चारों तरफ घेरा बना दिया। तू चिंता ना कर, अब ऐसा तड़पेंगे तेरा बुरा करने वाला, वो आराम की नींद नहीं सो पाएगा। आप जानो गुरु का। शुक्राना, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना। मेरी संगत का भला करना, ये मेरा गुरु परिवार ही है। गुरुपा जी, मेरे विपिन भैया, सोमी आंटी को ब्लेस करना गुरुपा। पूरा परिवार खुशहाल रहे उनका,
खूब कृपा बरसाना उन पे, खूब आशीर्वाद रखना मेरे भैया पर। शुक्राना बाबा, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। 2 दिन से बारिश हो रही है हल्की हल्की गुरुपा जी, ठंड बढ़ रही है। झोपड़पट्टी वाले बाहर, उनका भी ध्यान रखना बाबा। जीव जंतु जानवर का भी ध्यान रखना बाबा, जो हॉस्पिटल में से तड़प रहे हैं। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे बाबा। कितनी बारी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जावे तो क्षमा करना, कोई बोलने में भूल हो जाए तो क्षमा करना गुरुपा जी, संगत जी, विपिन भैया जी। खूब सारा आपको आशीर्वाद है गुरुपा की तरफ से और मेरी तरफ से भैया, कि गुरुपा नहीं तो मुझे आप जैसा प्यारा भैया दिलाया है। और सौम्या आंटी जी को खूब ब्लेस करना, सारी खुशियां देना परिवार को, सारी संगत को। अब थोड़ा थोड़ा मैं जानने लगी हूँ, शालिनी आंटी, नूरी आंटी, हेमा आंटी, सबका भला करना, सारी संगत का भला करना। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना बाबा जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत्ता भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत्ता भला। सतनाम श्री वाहे गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरुपा, जय जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना बाबा जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे बाबू जी, मेरे परम पिता परमेश्वर, पूरे जगत के पालनहार। करोड़ों बारी आपका शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। मेरी माता रानी का शुक्राना, मेरे गणपति का शुक्राना, बजरंग बली की शुक्राना, मेरे पितरों का शुक्राना। मेरे पितरों को अपने चरणों में स्थान देना बाबा। पितृ दोष हो है उसको भी दूर करना बाबा, शुक्राना बाबा। अब मैं अगले सत्संग शुक्राने की जयपुर से आने के बाद शेयर करूंगी बाबा। क्षमा करना मुझे, क्षमा करना बाबा। शुक्राना बाबा, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। मुझे अलर्ट करने के लिए शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। मैं बाबा की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ और यहाँ पर आज तारीख है 27 अक्टूबर और समय हुआ है 6:49। आज का दिन है, आज सोमवार का दिन है बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। मैं अभी उठी थोड़ी देर पहले बाबा, और बहुत तेज़ नींद आ रही थी मुझे। शुक्राना गुरु जी मुझे उठाने के लिए। और बाबा, आज मुझे बहुत ड्राइविंग करनी है गुरु जी। मेरे अंग संग रहना बाबा,
आप वैसे तो हमेशा ही हमारी अंग संग ही रहते हो गुरुजी, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती है हमको। बट फिर भी बाबा, पता नहीं मैंने क्यों बोला है आपको, लेकिन अपने जैसे पिता को बोलते हैं कि पापा आज मुझे बाहर जाना है तो आज मेरे साथ चलो आप। तो बाबा, वही मैं आपसे कह रही थी कि आप मेरे साथ ही रहना। और शुक्राना बाबा, बाबा जी जब भी मैं आपके पास आती हूँ बात करने के लिए तो मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने छायादार पेड़ के पास हूँ, और जैसे कोई छोटा बच्चा किसी पेड़ से बहुत मोह करता है, बहुत प्यार करता है अपने छायादार पेड़ से, क्योंकि उसको हर रोज़ छाया मिलती है, वो उसकी छाया में आकर हर रोज़ बैठता है। तो जैसे ही वो नींद से जागता है, नींद में तो बाबा कुछ पता नहीं चलता, पर जब नींद से जागता है और अपने बाबा के पास वो पहुंचता है, अर्थात अपने छायादार पेड़ के पास पहुंचता है, तो वो उसको बड़े प्यार से अपनी बाहों में लेकर हग कर लेता है गुरुजी। तो वही मेरा हाल है बाबा, आपको देखकर मैं उस छोटे बच्चे की तरह अपनी बाहों में आपको भर लेती हूँ गुरुजी। मुझे ऐसा विजुअलाइजेशन होता है कि मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ और आप मेरे वो वृक्ष हो, वो हरे भरे छायादार वृक्ष हो, जिसको कि मैं बहुत प्यार करती हूँ, और अपने बाबा को मैं प्यार से हग कर लेती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका प्रेजेंस ही मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू बाबा। मेरे पास एक आपके रूप में मेरे बाबा मेरे बाबा हैं मेरे पास। मुझे इस बात की तसल्ली है, इस बात का सुकून है मुझे, जब किसी बच्चे के पास उसके बाबा होते हैं तो वो बेफिक्र रहता है। हर एक इंसान को अपने बड़े से सिर्फ प्यार ही चाहिए होता है मोस्टली। वही प्यार मैं अपने बाबा से एक्सपेक्ट करती हूँ हमेशा। एक्सपेक्ट करना गलत होगा, क्योंकि मेरे बाबा मुझे प्यार ही इतना करते हैं, मुझे मांगने की भी ज़रूरत नहीं। बस मेरा ये पूरा विश्वास है कि मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे उठाते हैं, मुझे प्रेरित करते हैं कि मैं अपने बाबा को प्यार से गले लगाऊं, इमेजिनेशन में। मेरे प्यारे गुरुबा, मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बाबा, आज मैं सोई हुई थी, लेकिन बीच में मेरी आँख खुली तो आपने सत्संग का लिंक भेजा हुआ था, वो सत्संग सुना, और वो मोबाइल मेरा ऑन रह गया, तो सत्संग के बाद सत्संग आते ही रहे, और मैं बंद ही नहीं कर पाई अपना फ़ोन बाबा। सत्संग सारी रात चलता रहा। फिर आज इसलिए मेरी कुछ खास नींद पूरी नहीं हो पाई बाबा, क्योंकि मेरे पास मोबाइल चलता ही रहा। तो बाबा,
क्योंकि आज मुझे काफ़ी ड्राइविंग करनी है, तो आपको मुझे जगाए रखना है गुरुजी। मुझे एक्टिव रखना है मेंटली और फिज़िकली भी बाबा। थैंक यू बाबा। मुझे एनर्जी चाहिए बाबा, फिज़िकल एनर्जी, ताकि मैं अपना काम सही ढंग से कर सकूं गुरुजी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। बस मैं इतना ही कहूँगी बाबा कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ बाबा, बहुत ही प्यार करती हूँ। और ये भी इसीलिए है गुरुजी कि आप भी मुझे बहुत प्यार करते हो बाबा। आप मुझे एक मासूम बच्चे की तरह देखते हो। कहने का मतलब है कि मैं आपका मासूम बच्चा हूँ और आप उस दृष्टि से मुझे देखते हो कि ये मेरा मासूम सा बच्चा है, मेरा नन्हा मुन्ना फूल है। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना आपका बाबा। मुझे आप कभी भी भक्त की दृष्टि से मत देखना कि मैं आपका भक्त हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपका बच्चा हूँ, बालक। आप मेरे पिता हो। बस इसी दृष्टि से आप मुझे देखना बाबा। और आपका ये बच्चा आपसे बहुत प्यार करता है गुरुजी। शुक्राना बाबा। थैंक यू बाबा। मैं अपने बाबा को दिल से बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू बाबा। आई लव यू सो मच बाबा। शुक्राना। मेरा आज का ये शुक्राना सत्संग आपके अपने प्यारे बाबा के श्री चरणों में अर्पित है। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे बाबा। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा।